पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि हिस्ट्री बन चुकी है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने काला कोट पहनकर खुद लॉयर बनकर कोर्ट के सामने खड़ी हो गई। क्या कोई सिटिंग सीएम ने पहले ऐसा किया था? शायद नहीं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सवाल है। क्या केंद्र की एजेंसियां स्टेट्स को टारगेट कर रही है? क्या ये 2026 चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने की साजिश है? सोचिए, एक चीफ मिनिस्टर जो नॉर्मली रैली में और स्टेज पर होती है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट दे रही है और चैलेंज किसको कर रही है? मोदी के सेंट्रल एजेंसीज और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मतलब सीधा सीधा सिस्टम पर सवाल है। अब देखो, नॉर्मली होता क्या है, सरकार केस करती है और लॉयर्स केस लड़ते हैं, लेकिन यहाँ मैसेज क्लियर था, ये लड़ाई कुर्सी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की है। दरअसल चुनाव आयोग वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चला रही है। ये वोटर लिस्ट को क्लीन करने का प्रोसेस है, लेकिन आरोप ये है कि ये सब हड़बड़ी में किया जा रहा है और सिर्फ नाम काटने पर फोकस किया जा रहा है। पहले फेज में 58 लाख लोगों के नाम डिलीट हो चुके हैं और दूसरे फेज में 1 करोड़ 30 लाख लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। क्यों? स्पेलिंग बैरियर्स की वजह से। जैसे दत्ता के जगह पे दुत्ता लिखा हुआ है, और हद तो तब हो गई जब बिना जांच के लोगों को डेड और माइग्रेट मान लिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा, ये इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि दलाली कमीशन है। बीजेपी रूल्ड स्टेट से माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लाकर नाम कटवा रही है। 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। लोग हरासमेंट से लाइन में खड़े होकर मर रहे हैं और वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड को रिजेक्ट किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR में आधार को एक्सेप्ट करने के ऑर्डर दिए। मान लीजिए आपका वोटर लिस्ट में नाम है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन पेरेंट्स के नाम के साथ उम्र का गैप सरकार के तय किए गए लॉजिक में फिट नहीं बैठा। जैसे माता पिता आपसे 15 साल से कम बड़े दिख रहे हो या 50 साल से ज्यादा बड़े हो, तो सिस्टम को शक हो जाता है और इस शक पे आपका नाम भी काटा जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका घर का नंबर और आप सब सही हो, लेकिन पोस्टमैन ये कह दे कि आपके गली के नाम में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है और उसी वजह से पूरी चिट्ठी वापस कर दे, तो इस छोटी सी मिस्टेक के कारण भी आपका नाम काटा जा सकता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिसका डाटा अभी तक मैप ही नहीं हुआ है और 1 करोड़ 36 लाख नाम लॉजिकल गड़बड़ी के नाम पर फंसे। मतलब वोटर असली है लेकिन सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा है। उसका सीधा नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन सच में इंडिपेंडेंट है, क्या फिर पावर के सामने झुकता जा रहा है? अब कुछ लोग कहेंगे ये रूटीन प्रोसेस है, सारे स्टेट में होता है, लेकिन डाटा दिखाता है कि सिर्फ बंगाल को टारगेट किया जा रहा है जहाँ TMC पावर में है। खैर, आप क्या सोचते हो, ये डेमोक्रेसी की जीत है या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट है? कमेंट में जरूर बताना।